हे गाइस, मैं गई थी आज बहुत अच्छी जगह घूमने। मुझे इतनी अच्छी फव्वारे वाले दिखने वाली लाइटिंग मिल गई और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि मैं वहीं जाके उछल पड़ी और इन पानियों के साथ खेलने लगी। इतनी कलरफुल पानी, वॉव! लाइटिंग तो इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है और ऊपर से यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइटिंग लगा रखे थे कि मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया और मैं खुशी के मारे रो ही पड़ी थी। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं वहाँ से बहुत जैसे-तैसे घर आई। मैं आने का मन नहीं था, लेकिन मैं घर आने के बाद फिर थोड़ा-सा सोचा कि थोड़ी देर रात में हो ही रहा है। रात के बज गए थे 10 साढ़े 10 और मैं निकल पड़ी कुछ खाने-पीने के लिए। जैसे भी निकली वहाँ से तो मुझे बहुत थोड़ा-सा सीढ़ी चढ़ के उतरनी पड़ी। जैसे-जैसे मैं उतरने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मैं कुछ कर सकूँ, नहीं कर सकूँ, पता नहीं कहाँ जाऊँ? कोई कहीं जाने भी नहीं देते, बस मैं निकल पड़ी अकेले ही। कोई भी अकेले निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन बट मुझे पता नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं चल देती हूँ। इसीलिए कोई भी मेरे साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। तो मैं निकल पड़ी कुछ न कुछ ढूँढने के लिए। एनी टाइम ढूँढने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बस थोड़ा-सा निकल जाती हूँ। निकलने के बाद मैं थोड़ा-सा आजू-बाजू चेक करती हूँ कि मेरे आजू-बाजू से कोई जा तो नहीं रहा है। ख़ास करके कुत्ते, कुत्ते जब मेरे पीछे पड़ जाते हैं ना, तो भई मेरे तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं किधर जाऊँ, नहीं जाऊँ। लेकिन बट मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ा-सा मैंने पोज़-वोज़ दी, उसके बाद मैंने अपना थोड़ा लुक देखी कि मेरे बस कुछ भी करो, मेरा बस ये होंठ है ना, बस पू सा आ ही जाता है। पू बस मेरे मुँह से निकलता ही रहता है और मेरा ये पोज़ है जो हमेशा आपको मेरे चेहरे पे दिखता ही रहेगा। लेकिन बट जैसे ही मैं आगे थोड़ी देर पहुँची तो मेरे तो स्माइल निकल ही गई कि बाप रे बाप! यहाँ रास्ते में तो कोई भी नहीं है। लेकिन बट मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी थी ना यार, मेरी इतनी नज़रें जा रही थी उन गाड़ियों में कि मेरा पूरा मूड उन पे ही जा रहा था कि यार कितना शानदार तरीके से गाड़ियाँ लगाई गई है। ओह माय गॉड! लिए मैं सबसे ज़्यादा गाड़ी इनको इम्पोर्टेंट देती हूँ, लेकिन बट मेरे लाइफ़ में है नहीं, लेकिन बट मैं कोशिश नहीं करती ये सब चीज़ों की, उतना ज़्यादा मुझे वो नहीं है, लगाव नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा देखने में, सुनने में और फिर भी देखो अकेले इतनी रात को साढ़े 10 बजे मैं अकेले किस तरीके से घूमने निकली हूँ, मुझे तो खुद डर लगता है यहाँ से निकलने में और लेकिन बट बहुत मज़ा आता है। लेकिन बट ये जो जगह है, ये जगह बहुत अच्छी है और मैं यहाँ पे हमेशा आना-जाना मेरा रेगुलर ही रहता है। तो मैं इधर-उधर घुस जाती हूँ और इस सोसाइटी में बहुत ही अच्छा ये सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैं कुछ भी नहीं, मैं एनी टाइम किधर भी घुस जाती हूँ, मुझे कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग घुसोगे तो आपको एंट्री कार्ड ज़रूर चाहिए। आपको एंट्री का पास भी चाहिए और अगर जहाँ जा रहे हो उसको बताना भी पड़ता है इस जगह में। तो मेरा तो पास बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे कभी भी आना-जाना मेरा बनता है, तो ये लोग मुझे रोकते नहीं हैं, मैं ऐसे टपक जाती हूँ। इन लोगों से मैं कभी भी बहसबाजी कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे आउट किया और मैं यहाँ से निकल गई। निकलने के बाद मैं सोच रही थी यार किधर जाऊँ, किधर जाऊँ? मुझे भूख तो लग रही है लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर? तो फिर मेरा मुँह हो गया फुल। अब मुझे लग रहा है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ? अब इतनी अंधेरी रात में अकेले में किधर जाऊँ, किधर ना जाऊँ? कहाँ मुझे कुछ खाने को भी मिलेगा? यहाँ आगे के साइड में भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही थी। मुझे बस गाड़ियों पे इतना नज़रें जा रही थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कुछ खाने के लिए निकली हूँ या गाड़ियों की वीडियोज़ बनाने के लिए। उसके बाद मेरा दिमाग और ख़राब हो रहा था कि आगे देख के और समझ में नहीं आता कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या यार? यहाँ पे इतनी सारी खाने की ठेलियाँ, दुकानें, गोलगप्पे यार मोमोज़ वग़ैरह लगते थे। सबके सब उठ गए हैं, 10 बज गए हैं ना यार, इसलिए मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है देख के कि मुझे यार कुछ भी नहीं मिल सकता क्या खाने के लिए? सच में मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लड़के दिख रहे थे, फिर मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो गई, थोड़ा-सा मैंने इस साइड वीडियोज़ बनाई। देखा कि वाओ! वीडियोज़ में तो ये अच्छा लुक आ रहा है, ये सोसाइटी को हमेशा सजा के रखता है और मैं थोड़ा-सा सोचा कि थोड़ा-सा मैं भी पोज़ दे दूँ, थोड़ा-सा हँस लूँ। मेरी तो आदत ही है भौं-भौं करने की और हँसते-हँसते बस बातें करने की। फिर मैं थोड़ा-सा आगे जा के
कोशिश किया कि देखूँ यार यहाँ पे तो एक रेस्टोरेंट है, मुझे मेरा सबसे बड़ा मन करता है कि इस रेस्टोरेंट में घुस के ना बहुत टेस्टी-टेस्टी खाना ऑर्डर करूँ, लेकिन बट मैं नहीं जाती अकेले, मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा घबराहट होता है। लेकिन कोई नहीं यार, कभी ना कभी तो मैं अकेले नहीं, किसी न किसी के साथ तो जाऊँगी। मुझे ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा पसंद है, ये ढाबा बोलते हैं उसको, लेकिन बट मुझे ना अकेले जाने में थोड़ा घबराहट लगती है। बहुत शानदार है, लेकिन पता है, मैं जैसे ही वहाँ से गुज़री तो मेरे सामने 4 लड़के आ गए, मुझे बहुत लगी डर। और मैं क्या करूँ, वो लड़के मुझे कितने ज़ोर-ज़ोर से घूर-घूर के देख रहे, जब तक वो दोनों मतलब दोनों क्या 4 लोग 5 लोग थे, जब तक वो लोग वहाँ से गए नहीं, तब तक मैं भी वहाँ से हिली नहीं, वहीं पे खड़ी रह गई। फिर उसके बाद जब तक वो लोग गायब हुए, उसके बाद मैं निकली थोड़ा-सा और आगे। अकेली थी यार वो तो, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ, ना जाऊँ। फिर मैं बस सोची कि थोड़ा बहुत चल लेती हूँ आगे, फिर घूम-घूम के फिर मैं अपना ही फ़ोटो को देखती जाती, अपने चेहरे को देखते जाती थी, बस अपने आप को देखते कि बोल रही चीयर अप चलते जाओ। लेकिन बट यार जैसे ही मैंने चीयर अप बोलना शुरू किया, वैसे ही वो कुत्ता मुझे देख के भौं-भौं करना लगा, तो फिर मुझे लगा बहुत ज़ोर का डर। फिर मैं जैसे-तैसे हँसते-खेलते निकल गई वहाँ से। थोड़ा आगे और जाके थोड़ा-सा मैंने अपना पोज़-वोज़ लिया, तो मैंने लिया ओह माय गॉड! मुझे डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? सच में मुझे बहुत अकेला वाला फीलिंग आ रही थी क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा सच में डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने आप को बस चीयर अप, हियर अप बोलते इस वेडिंग हाउस के पास पहुँच ही गई। इस वेडिंग हाउस के पास पहुँचने के बाद यार इतनी ज़्यादा अंधेरी रास्ता था, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, ख़ास करके यहाँ पे कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा खाली एरिया है। ये जो सोसाइटी दिख रहा है, ये पूरे नया-नया बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है। ये मेरा घर के बगल में वेडिंग हाउस नया बना था और यहाँ पे आग भी लग गई